Today we are going to do rest of the questions of exercise 4.1 of simple equations. Fourth question हमें करना था आज. Fourth question is like write equation for the following statements. आपको इसमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई होंगी और उसका आपको इक्वेशन बनाना है. आपको मैंने बताया था इक्वेशन क्या होता है, जिसमें हम इक्वल्स टू साइन लगा करके दोनों साइड में क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशंस लिखते हैं. पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9. सम मीन्स यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बता दूं. कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे आप जनरली बच्चे प्लस बोलते हैं, उसका मतलब होता है सम, किसी भी दो चीज को जोड़ देना. और डिफरेंस मीन्स माइनस कर देना उनके बीच में जो अंतर होगा. प्रोडक्ट बोला जाता है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई. और अगर कभी पार्ट कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है, तो उसमें क्या करेंगे, डिवाइड. तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है. अगर सम की बात हो रही है तो आप प्लस करोगे, डिफरेंस की बात हो रही है तो माइनस करोगे, प्रोडक्ट की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई करोगे, और अगर पार्ट पूछ लिया जाता है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड. तो यहाँ पर क्या बोला गया, द सम ऑफ नंबर्स. अब नंबर्स कौन कौन से, एक्स और 4, एक्स एंड 4, और इनका सम कितना है, 9. तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 एंड दिस इज योर आंसर. इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 2 subtracted from y is 8. 2 subtracted from y is 8. इसके बाद जो लिखा होता है जनरली वो तो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में आता है, आरएचएस में. और जो ये लिखा 2 सब्ट्रैक्टेड, 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया फ्रॉम मतलब y में से, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, y माइनस 2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 8. अब यहां पर वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज नोन एज LHS and this is RHS. अब LHS और RHS क्या होता है, दिस इज लेफ्ट, H फॉर हैंड, S फॉर साइड, RHS क्या हुआ, राइट, H कितना हुआ, हैंड, साइड. हम जब बैठते हैं तो ये चीज y माइनस 2 हमारे लेफ्ट में आ रही है, इक्वल्स टू के लेफ्ट में है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड. और 8 इक्वल्स टू के राइट साइड में आ रहा है, तो ये हो गया RHS. और LHS और RHS मैथ्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि हम बहुत सारी इक्वेशंस में हमें जब प्रूव करना होता है कुछ, तो हम LHS और RHS की हेल्प लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 टाइम्स A is 70. अब आपको मैंने क्या बताया था, इसके बाद वाला तो RHS में ही आ जाएगा. और 10 टाइम्स, अब यहाँ पर टाइम्स क्या है, मैम ने टाइम्स तो बताया ही नहीं. टाइम्स मतलब उतनी बार लिख देना, मतलब कि A को हम कितनी बार लिख दे रहे हैं, 10 टाइम्स. तो टाइम्स का मतलब हो गया मल्टीप्लाई करना, क्योंकि रिपीटेड एडिशन क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पर 10A is equal to 70. So this is your answer. इसके बाकी के क्वेश्चन आप अपने आप करना. मैं एक वीडियो और डाल दूंगी जिसमें मैं सारा सॉल्यूशन डालूंगी, तो आप उसमें अपने आंसर चेक कर सकते हैं. अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ हाउ टू डू द क्वेश्चन नंबर 5. Write the following equations in statement forms.
इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, आपने क्वेश्चन नंबर 4 में जो किया है उसका उल्टा कर रहे हो। उसमें आपको स्टेटमेंट दी हुई थी, उसको इक्वेशन में लिखना था। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको इक्वेशन दी हुई है, उसको स्टेटमेंट में लिखना। वहां पर आपको स्टेटमेंट दी हुई थी p + 4 = 15। क्या आ जाएगा, सम ऑफ, दिस इज योर आंसर, सम ऑफ p and 4 is 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें m - 7 = 3। ऐसे क्वेश्चंस आपने क्लास 6 में भी करे हैं। इसका आप क्या लिखोगे, जैसे आपका जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो भी आपकी हेल्प करेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 7 subtracted from m is 3। इसका थर्ड पार्ट है 2m = 7। अब यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसे कई तरीके से लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 and m = 7। या आपको ऊपर कैसे बताया गया था, 2 times m is 7। और इसमें भी वही चीज, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप करना। मैं जब इसके सारे सॉल्यूशंस का वीडियो डालूंगी तो उसमें आप इसे चेक कर लेना। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is, set up an equation in the following cases। इसमें क्या करना है हमें, जो एक पूरा इन्होंने कुछ सिचुएशंस बताई हुई हैं उस पे हमें इक्वेशन बनाना है। फर्स्ट पार्ट इज, पूरा मैं नहीं करूंगी, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। इरफान सेज that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has। Irfan has 37 marbles। अब इसमें हमें थोड़ा सा हिंट दे रखा है इन्होंने, टेक m to be the number of Parmeet's marble। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमें इसमें सॉल्व नहीं करना है, हमें इसमें सिर्फ इक्वेशंस बनानी है। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स Parmeet has is let the number of marbles Parmeet has be m। जब हम लेट यूज करते हैं तो हम इसके साथ इक्वल्स टू नहीं लगाते हैं, b लगा करके करते हैं, बी एम। उसके पास m मार्बल्स हैं। तो सिचुएशन क्या दी हुई है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has। अब इसे आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, फिर आप इजीली बना लोगे। एक तो दे रखा है कि 7 मार्बल्स ज्यादा हैं, लेकिन 7 मार्बल्स किससे ज्यादा हैं, जितने की परमीत के पास मार्बल्स है उसके 5 टाइम्स का 7 मार्बल्स ज्यादा हैं। तो आप क्या लिखोगे, पहले 5 टाइम्स ऑफ Parmeet's marble is equal to 5m
7 more than 5m is equal to 7 plus 5m. So the number of marbles Irfan has is equal to 7 plus 5m. आपको इतना ही करना था, नंबर नहीं निकालना है, लेकिन इन्होंने दे दिया इरफान हैज 37, तो 7 प्लस 5m इज इक्वल टू 37. इसके आगे आप एक चीज और लिखोगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन. सो द आंसर इज 7 प्लस 5m इज इक्वल टू 37. दिस इज योर आंसर. तो अब बाकी क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करना, मैं इनके सॉल्यूशंस भेजूंगी, फिर आप उसमें चेक करना. ओके, बाय.